राइट, लेट्स डू दिस. सो आई हैव दिस बुक और इसकी कुछ लाइंस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं. डूइंग वॉट वी ऑलरेडी नो हाउ टू डू takes the word from 1 to n, adding more of something familiar. But every time we create something new, we go from 0 to 1. The act of creation is singular, as is the moment of creation. And the result is something fresh, something strange. इस बुक का जो नाम है ना वो भी 0 to 1 है और इसको लिखा है पीटर थील ने. आपने सबने इलॉन मस्क का नाम सुना होगा. ये उन्हीं के साथ में को फाउंडर थे पेपाल नाम की कंपनी के अंदर. At first, I thought that this book is about startups, technology, entrepreneurship. But when I read this book seriously, I got to realize that this book is about creation. ये एक ऐसी प्रोसेस के बारे में बात कर रही है जिसके थ्रू आप इस वर्ल्ड के अंदर कुछ ला सकते हो जो कि अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता. एंड उसी को नाम दिया गया है 0 to 1. तो जब भी मैं कोई काम कर रहा होता हूं ना, मेरे दिमाग के अंदर कॉन्स्टेंटली ये क्वेश्चन घूम रहा होता है कि एम आई डूइंग समथिंग विच इज टेकिंग दिस वर्ड फ्रॉम 1 to n और एम आई डूइंग समथिंग विच इज टेकिंग दिस वर्ड फ्रॉम 0 to 1. एंड कहीं ना कहीं मैं बायस्ड हूं. मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो कि 0 to 1 वाली कैटेगरी के अंदर आता हो. इसीलिए बहुत लंबे टाइम तक जब मुझे मेरे थ्रू जवाब ये मिल रहा होता है कि यार मैं तो कुछ ऐसा कर रहा हूं जो कि इस संसार को 1 to n तक ले जा रहा है, कुछ ऐसा जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं एंड मैं केवल और केवल उसको बेटर करने की कोशिश कर रहा हूं. बहुत लंबे टाइम तक जब ये जवाब मुझे मिलता है तो फिर मैं उस काम से अपने आप को अलग कर लेता हूं एंड अगेन अपने आप को पहुंचा देता हूं 0 के ऊपर. तो आप में से भी बहुत सारे लोग जो अभी ऐसा समझ रहे हैं कि यार हम तो 0 पर बैठे हैं, तो आप लोगों के ग्रुप में मेरा स्वागत है. मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल 0 के ऊपर आ चुका हूं एंड मेरे को 0 से बहुत आगे नहीं जाना. मेरे को जाना है 0 से लेके 1 तक. मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि अभी तक किसी ने भी नहीं किया. मुझे कुछ क्रिएट करना है और इस बार मेरी जो ये कोशिश है कि मैं 0 to 1 वाला कोई काम कर सकूं, उसको आप लोग विटनेस करोगे मेरे इस चैनल के थ्रू. सो लेट्स सी हमारी जर्नी कैसी रहेगी. बाकी ये बुक मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूं. मुझे पता है कि मेरे इस चैनल की मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो नीट नाम के एग्जाम की तैयारी करने में जुटी हुई है और उनके पास में टाइम नहीं है अदर बुक्स पढ़ने का. एक कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की कि हम लोग किसी एग्जाम के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी के अदर एस्पेक्ट्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं. खैर, मैं रिकमेंड करूंगा कि यार जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो इस बुक के बारे में ज़रूर पढ़ना. ये मत सोचना कि इस बुक के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि कंपनीज कैसे क्रिएट करते हैं. भाई हमें तो करनी नहीं है, हमें तो सरकारी नौकरी करनी है. नहीं, ये बुक आपको बेसिकली आपके मकसद के बारे में बताएगी. हम इंसानों का जो जीवन का मकसद है ना उसके बारे में आपसे बात करेगी एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू मी क्रिएशन इज व्हाट वी ऑल आर स्ट्राइविंग फॉर, है ना. खैर, इसके बारे में भी कभी बाद में बात करेंगे. बट फिलहाल आपको मैं केवल और केवल यही इन्फॉर्म करना चाहता था कि इफ यू थिंक दैट यू आर एट 0, इफ यू थिंक यू आर स्टक एट 0, यू थिंक दैट 0 पर होना कोई बहुत बुरी बात है, मैं तुम्हारे साथ में हूं. मैं भी 0 पर हूं और अब तुम और मैं हम साथ साथ 0 से 1 और फिर 1 से n तक की जर्नी जो है वो कंप्लीट करेंगे.